Hello everyone, welcome to Sprint 2 PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board, class 12th history of Tamil Nadu board, and we are on chapter 9, which is Palayakkarar rebellion, जिसको Polygar rebellion भी बोलते हैं. Basically, these were the wars that were fought between the Polyagars, the former Tirunelveli kingdom in Tamil Nadu, India and the British East India Company and their forces. सो इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे हम. ये पूरा चैप्टर 9 इसी के लिए डेडिकेटेड है. सो पहले आप देख लीजिए कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं. पहले हम पढ़ेंगे पुली थेवर के बारे में, वीरा पांड्या, लीग ऑफ पलयक्करार्स, फिर एक्सपेडिशन ऑफ पंचलम कुरुची, फॉल ऑफ कत्ताबोमन एंड मारुदु ब्रदर्स. सो दीज ऑल आर द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, and in this particular chapter session we are going to focus on these three things. Okay, so let's start. So देखिए, तमिलनाडु में एज इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश के लिए ऑपोजिशन है वो इनिशियली स्टार्ट कैसे हुआ? लोकल रिबेलियन से, थे छोटी छोटी अपराइजिंग से. सबसे चीफ रिवॉल्ट था यही पोलीगार्स या फिर पलयक्कर्स का जो आपका रिबेलियन है अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये जो इनका सिस्टम था, इट हैड रिवॉल्व विथ एक्सटेंशन ऑफ विजय नगर रूल इन तमिलनाडु. ये जो ईच पालयक्कर्स थे, दे वर द होल्डर ऑफ टेरिटरी ऑफ पल्यम, ठीक है, एंड ग्रांटेड टू हिम इन अ रिटर्न फॉर अ मिलिट्री सर्विसेज एंड द ट्रिब्यूट. ओके, बहुत से केसेस में ये जो पलयक्कर्स हैं, दे गेव लिटिल अटेंशन टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड दे वर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर ओन पावर्स, जो कि हर एक व्यक्ति कर रहा था उस वक्त पे. और उनके जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी, रिसोर्सेज थे, लोकल इन्फ्लुएंस थे, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड्स था, इन्होंने एक पावरफुल पॉलिटिकल सिस्टम साउथ में फिर बना लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट सॉवरेन घोषित कर दिया, ठीक है. एंड ये बोल के कि ये जो लैंड है, दे हैड बीन हैंडेड डाउन टू देम अक्रॉस अ स्पैन ऑफ 60 जनरेशन. सो अब वो क्लेम कर सकते हैं, राइट. एंड बट ईच एंड सच क्लेम्स दे वर ब्रश्ड असाइड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. देखिए, पुली थेवर के बारे में बात करते हैं. सो ये पलयक्कर्स में देवर 2 ब्लॉक्स, ठीक है. एक वेस्टर्न ब्लॉक था, एक ईस्टर्न ब्लॉक था. वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें तो मारवा पलयक्कर्स थे, ठीक है, उनके पास ये था. एंड ईस्टर्न ब्लॉक हैड तेलुगु पलयक्करार्स. ओके, सो तुली थेवर हेड करते थे वेस्टर्न वाला एंड कोत्ताबोमन हेड करते थे आपका तेलुगु वाला. ओके, सो ये जो 2 पलयक्कर्स थे, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जो आपका ट्रिब्यूट है नवाब को नहीं देंगे. बहुत से नेबरिंग पलयक्कर्स थे, दे पुट देम इनटू सर्टेन प्रोटेक्ट्स एंड डिड नॉट पे द ट्रिब्यूट. फिर महफूज खान के साथ, ब्रिटिशर्स के असिस्टेंस के साथ, इन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की, है ना. दे अंडरटुक एन एक्सपेडिशन टू सप्रेस द रिवोल्ट इन 1755. पुली थेवर एंड मारवा पलयक्कर्स ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, इन्होंने इनके खिलाफ लड़ा, ठीक है. यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनल हेरोन थे. फिर इन्होंने सोचा कि इनके साथ फॉर्मली बिहेव किया जाए, इनके साथ डील की जाए, डिप्लोमेटिक मूव किया जाए, है ना, बाय द शो ऑफ फोर्स, बट ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट्स. फिर आपके जो पुली थेवर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट कर ली थी अपनी पोजीशंस. एंड ऑल्सो ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू गेट सपोर्ट ऑफ हैदर अली ऑफ मैसूर एंड द फ्रेंच अगेंस्ट ब्रिटिश. तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे उनका भी साथ लेने की कोशिश की. ब्रिटिश ने रामनंद, पुडुकोट्टाई एंड डच की हेल्प लेने की कोशिश की. हैदर अली हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि मसूर मराठा उनका अलग ही इशू चल रहा था. यूसुफ खान साहिब, दैट ही वॉज इंटरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स विद द ड्यूटी ऑफ टैकलिंग पुली थेवर एंड हिज अलाइज. पुली थेवर ने मदुरई में अटैक कर दिया और कैप्चर कर लिया आपका महफूज खान के ऊपर से. तो फिर आपके जो थेवर साहब थे, उनकी सक्सेस हुई एंड द नेटिव रूलर triumphed against the Britishers. So it is a clear demonstration of the Marava might and heroism of the patriots. But यूसुफ खान ने फिर से मदुरई कैप्चर कर लिया, इसने हेल्प ले लिया ईस्टर्न ब्लॉक के साथ. फिर आफ्टर फियर्स बैटल्स, नेराकुतुम सेवाल वॉज अटैक्ड इन 1759. 67 में जो लाइक द सिटी वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड बाय द कॉर्नल कैम्पबेल. पुली थेवर दैन ही एस्केप्ड एंड फिर एग्जाइल में उनकी मृत्यु हो गई.
and finally filling his purpose of checking the growth of British influence. Although his attempt ended in failure, but he leaves a violent trail of the struggle of the independence in the South India. Now talking about वीरा पांड्या कोत्ता बोमन, ठीक है. सो वीरा पांड्या कोत्ता बोमन की जब हम बात करते हैं, वो पलक्कर बन गए थे एट द एज ऑफ हिज 30, एंड उनके फादर की डेथ के बाद कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जेम्स लंडन एंड कॉलिन जैक्सन, उन्होंने इनको कंसिडर किया एज अ मैन विदाउट एजुकेशन बट अ पीसफुल डिस्पोजिशन. सो येट सेवरल इवेंट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हिम, बट ड्यूरिंग this period the collection of tributes serve as a cause of friction during between them. नवाब जो थे आरकोट के, who had this right surrendered it to the English under the कार्नेटिक ट्रीटी 1792. इसकी वजह से कोत्ता बोमन को भी इंग्लिश को ट्रिब्यूट देना पड़ा. 1798 में ट्रिब्यूट फ्रॉम कोत्ता बोमन फेल इनटू अरियर्स. फिर जो वहाँ के कलेक्टर थे, इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स एरोगेंस एंड रैशनेस, उन्होंने उनको लेटर लिखा और थ्रेटनिंग लैंग्वेज में लेटर लिखा था. एंड देयर इज़ अ ट्रेडिशन टू इंडिकेट दैट कोत्ता बोमन डिक्लेयर्ड, इन रेन्स द लैंड यील्ड्स, सो वाई वी शुड पे टैक्स टू इंग्लिश. फिर 1789 तक और अरियर्स बढ़ गए. फिर जैक्सन को लगा कि अब आर्मी भेजनी चाहिए इनके खिलाफ, बट मद्रास की गवर्नमेंट ने इनको परमिशन नहीं दी. हैंस इन 1798 जैक्सन ने ऑर्डर भेजा कोत्ता बोमन को कि उनसे मिलें, है ना. इन द मीन टाइम कोत्ता बोमन वेंट विद अरियर्स टू ट्रिब्यूट टू मीट जैक्सन. डिस्पाइट दीज ह्यूमिलिएशंस, उन्होंने जैक्सन ही फॉलोड कोत्ता बोमन फॉलोड जैक्सन फॉर 23 days इन द जर्नी ऑफ 400 miles थ्रू द लेटर्स रूल एंड रीच द रामनाथपुरम इन 19 September. एक्चुअली उन्होंने बोला कहीं मिलना है, कहीं नहीं मिलना है, तो इस तरह से भी ह्यूमिलेशन होता रहा था. एंड देन एन इंटरव्यू वॉज ग्रांटेड बाय जैक्सन एंड कोत्ता बोमन एंड इट क्लियर्ड मोस्ट ऑफ इट्स अरियर्स. बस कुछ ही पेगोडाज बचे हुए थे. सो इंटरव्यू के टाइम पे कोत्ता बोमन और उनके जो मिनिस्टर्स थे, दे हैड टू स्टैंड बिफोर द एरोगेंट कलेक्टर फॉर 3 hours टुगेदर, एंड स्टिल ही डिड नॉट परमिट देम टू लीव द प्लेस. बट उनको बोला कि नहीं, आपको जो फोर्ट है उसके अंदर ही रहना है. तो फिर कोत्ता बोमन को उसके इंटेंशंस पता चल गया एंड हैंस ही ट्राई टू एस्केप. तो फिर क्लैशेस हुई, मिनिस्टर को प्रिजन हो गई, आपके ये जो कोत्ता बोमन है वो एस्केप कर गए. फिर वापस आके कोत्ता बोमन ने मद्रास काउंसिल से बोला कि यू नीड टू सबमिट द फैक्ट्स, एंड द मद्रास गवर्नर डायरेक्टेड कोत्ता बोमन टू अपीयर बिफोर द कमिटी. इन मीन वाइल गवर्नमेंट रिलीज द पिल्लाई एंड सस्पेंडेड द कलेक्टर जैनसन. इसके रिस्पॉन्सेज में कोत्ता बोमन he decided to submit. He appeared before the committee with the William Brown, William Orem and John Casimir as a member, and committee को पता चला कि that कोत्ता बोमन guilty नहीं है. फिर एक नए कलेक्टर जो है अपॉइंट कर दिए गए जैक्सन की प्लेस पे, एंड द लेटर वॉज इवेंचुअली डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीग ऑफ पलक्कर्स. सो इंग्लिश, they removed the source of grievances from the कोत्ता woman, बट ह्यूमिलेशन तो सफ़र किया ही था उन्होंने, सेल्फ रिस्पेक्ट तो उनकी गई थी, अफेक्ट हुई थी. इसी टाइम पे मरादू पांड्यन ऑफ शिवगंगा ही ऑर्गेनाइज साउथ इंडियन कॉन्फेडरेसी, और उन्होंने एक रिबेल रखा ब्रिटिशर्स के खिलाफ. तिरुचिपल्ली प्रोक्लेमेशन वॉज मेड, उन्होंने मिशंस भेजे पंचलम, कुरुची. तो इस वजह से क्या हुआ, आपके जो पांड्यन हैं और कोत्ता बोमन हैं, इनके बीच में क्लोज एसोसिएशन बन गया. अब द इवेंट नाउ मूव टू अ क्राइसिस. 1798 में पलक्कर, द सन ऑफ पलक्कर्स ऑफ शिवागिरी एंड द एडवाइजर विजिटेड पंचलम कुरुची. उन्होंने कंसल्टेशंस किए. फिर कोत्ता बोमन ने डिसाइड किया दैट ही डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश हिज इन्फ्लुएंस इन द शिवागिरी. अब शिवागिरी के जो पलक्कर्स थे वो कंपनी के ट्रिब्यूटीज थे, एंड मद्रास काउंसिल कंसिडर्ड दिस मूव एज अ चैलेंज टू इट्स ओन अथॉरिटी. और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कोत्ता बोमन के खिलाफ वॉर लड़ेंगे. तो इस तरह से आपका ये शुरू हुआ. अब हम इन नेक्स्ट सेशन समझेंगे एक्सपेडिशंस ऑफ पलम कुरुची के खिलाफ जो एक्सपेडिशन हुआ, कैसे फॉल हुआ कोत्ता बोमन का, एंड
मरुदू ब्रदर्स के बारे में समझेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. दिस इज इट अबाउट दिस सेशन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियो सीखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स हो जानी है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी वेरी मच.